Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी, पाकिस्तान। व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर्स के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कमीशन ऑफिसर्स, जो एयरमैन हैं, पीएफएनडीआई हैं, फिजिकल फिटनेस ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिनको कहा जाता है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें ये सवाल आते हैं। प्रोवोस्ट जिसका नाम आजकल सिक्योरिटी है, ग्राउंड कम्बैटियर को भी सिक्योरिटी के ट्रेड के अंदर जो जम किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम दी सच सोर्सेज। तो उनके लिए जो टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसके अंदर भी इसी किस्म के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ आ जाएं। स्पोर्ट्समैन का टेस्ट भी यही होगा। पाकिस्तान नेवी सेलर, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी, एयर वुमन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी, और इवन देन के जो सिविलियन हजरात हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, जिनके टेस्ट होते हैं एकेडमिक्स टेस्ट हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे, उन तमाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल के ऊपर जो बिल्कुल नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेल आइकन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। जी ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास होगे, अगर तुम वक्त पर आते तो गाड़ी पर सवार हो जाते। मतलब यह है कि एक काम को दूसरे काम के साथ कंडीशनल जब कर दिया जाता है, मशरूत कर दिया जाता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये किस किस्म के होते हैं, इनकी फार्मूलेशन कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। आए हम आज की इस वीडियो में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। इनकी तीनों जो टाइप्स हैं हम बड़ी डिटेल से देखेंगे ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के, उनको अच्छे तरीके के साथ ये सारी आज की जो जितनी भी पढ़ाई है उनको समझ आ जाए, आज का जितना भी लेसन है उनको क्लियर हो जाए। जी प्रोसीड करते हैं। फार्मूला याद कर लें जी। फार्मूला क्या होगा, अगर उस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल है और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल ही आ रही है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में भी और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी अगर सेम टेंस आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रही है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या इस्तेमाल आते हैं, फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू आर साइंटिफिक फैक्ट्स। जी ऐसे हकायक जिनको आप अमूमी तौर पे जनरली कहते हैं कि ये दुरुस्त हैं, और साइंटिफिकली भी अगर ऐसे फैक्ट्स को देखा जाए, हकायक को देखा जाए, तो वो भी आपको इसी तरह का ही रिप्लाई उनका मिलता है, उनमें किसी किस्म की चेंज नहीं होती है। जनरली वो ट्रुथ की बेस के ऊपर ही सारा रिलाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल हैं जो कि एप्लीकेबल हैं इन दिस रिगार्ड। जी सबसे पहले हम देखते हैं द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। जो शर्त आयद की जाती है उसके जो नताइज हैं, ठीक है, कंडीशन के जो रिजल्ट हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहली एग्जांपल के अंदर कि क्या कंडीशन थी और उसका रिजल्ट क्या आया। जी सेंटेंस को देखें, इफ यू हीट द आइस, ठीक है, कंडीशन ये है कि आप आइस को गर्म करें, हीट करें, उसको हीट अप करें। आइस है, फॉर एग्जांपल उसको देगचे में रख के आप उसके नीचे आग लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, किसी ओवन में उसको रखते हैं, हीट अप करते हैं, तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। जी इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, अगर आप हाई आइस को हीट करेंगे, उसको गर्मी देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगी, वो पिघलती है। वो क्या, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। तो दोनों सिंपल टेंसेज हैं। पहले में भी देखें यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है, और जो दूसरी इसका पार्ट है इसके अंदर बाकायदा भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो लिहाजा जो कंडीशन थी, कंडीशन हीट करना थी, तो इसका जो रिजल्ट आया है वो अल्टीमेटली मेल्टिंग की सूरत में आया है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। जी इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, इफ यू स्टैंड इन द रेन, जी अगर आप बारिश में खड़े होते हैं, यू गेट वेट, आप गीले हो जाते हैं। जी अब क्या है जी, गीला होने के लिए शर्त क्या है, आपको बारिश में खड़ा होना पड़ेगा। बाहर बारिश में आप अपने
कपड़ों समेत जाएंगे तो आपके कपड़े भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे। कंडीशन ये थी कि आपका बाहर रेन में खड़ा होना। जब आप रेन में खड़े होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप वेट हो जाएंगे, आपके कपड़े जो हैं वो गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो क्या हुआ था जी, द कंडीशन ऑलवेज हैव द सेम रिजल्ट। जो कंडीशन थी, जो हालत थी, जिस तरह बारिश में खड़ा होना है, अल्टीमेटली जब आप पानी के अंदर खड़े होंगे तो आप गीले होंगे, आप अपने कपड़ों को आग लगाएंगे तो आप जल जाएंगे। ठीक है, तो जो आप काम करेंगे वही उसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। जी, फार्मूलास में क्या होगा, सबसे पहले अगर देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हो रही है और उसके साथ विल नॉट, वुड नॉट वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कैसे है, यूजेस हम इसके देखते हैं। ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रीडिक्टिंग ए लाइकली रिजल्ट इन फ्यूचर। ए पॉसिबल सिचुएशन कि मुमकिन सूरत हाल एक हो सकती है आपके मुस्तकबिल में, और उसमें ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है ए लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर, कि वही उसी तरह का लाइकली रिजल्ट, उससे मिलता जुलता रिजल्ट ही वहां पे फ्यूचर में आपका आएगा। एग्जांपल्स में हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है इफ इट रेन्स। जी, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप। पहले तो भाई हमारा प्रोग्राम है ट्रिप पे जाने का, अगर बारिश हो जाती है या बारिश होती है तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल द ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जो इसका स्ट्रक्चर है फार्मूले का, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रही है इफ इट रेन्स, और जो सेकंड इसका है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें आप देखते हैं तो विल नॉट और शेल नॉट का इस्तेमाल होगा। विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी हमेशा। तो इसके लिए ये है कि पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, पॉसिबल ये है कि अगर इम्कान है कि बारिश अगर हो गई, अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होंगे, प्रिडिक्टिंग ए लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर। तो हम भाई हमारा ये रिजल्ट आएगा कि हम भाई नहीं जाएंगे अपने जो ट्रिप है, हमारा जो टूर का प्रोग्राम है, विजिट या सैर सपाटे का प्रोग्राम है, वो हम कैंसिल कर देंगे। जी, दूसरी इसकी एग्जांपल है इफ यू स्टडी। अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, अगर आप पढ़ते हो, यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो कंडीशन है वो स्टडी है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, इसका रिजल्ट आप पास हो जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते, आप स्टडी नहीं करते हैं, देन यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू pass the examination. So ultimately we met here the result that predicting likely results are always occur in the future. The next formula where we find past simple tense and then would and verb का इस्तेमाल होगा, वो कैसे होगा, इसके क्या इस्तेमालात हैं, इसके क्या यूजेज हैं। हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस, ऐसी जो एक मफरूज़े चीज़ें आप एज्यूम कर लेते हैं, मफरूज़ा बना लेते हैं, अनलाइकली सिचुएशंस आ जाती हैं, अनरियल और इम्प्लोरेबल सिचुएशंस नाउ और इन द फ्यूचर, अभी हैं या फ्यूचर में हैं। तो क्या है उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। द कंडीशन ऑलवेज हैव द सेम रिजल्ट। जो कंडीशन आप लगा रहे हैं उसका रिजल्ट भी बिल्कुल उस तरह ही होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, विन वन वन, यहाँ पे अब सेकंड टेंस जो है यानी कि पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल की गई है। इफ आई वन द लॉटरी, विन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, वन, विन वन वन, क्योंकि आई के साथ आप हमेशा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसकी प्रिंसिपल क्लॉज में, कामा के बाद जो अगली क्लॉज आ रही है, आई वुड ट्रैवल अ लॉट, कहते हैं जी शर्त यह है कि लॉटरी जीतना। हाइपोथेटिकल मफरूज है, फर्ज कर लिया चीज को, अनलाइक सिचुएशन है, अभी लॉटरी निकली तो नहीं है। जब लॉटरी निकलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा, बड़े भाई पैसे आ जाएंगे, बड़े नोट आ जाएंगे। आई वुड ट्रैवल ए लॉट, मैं दुनिया की सैर करूंगा, पूरे पाकिस्तान की सैर करूंगा, एशिया की सैर करूंगा। आई वुड ट्रैवल ए लॉट। तो क्या हुआ, कंडीशन ये है कि लॉटरी निकलना। जब तक लॉटरी नहीं निकलती आप किसी किस्म का ट्रैवल या इस तरह की सूरत में आप नहीं कर सकते हैं। तो देन द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। लॉटरी निकल आई तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लॉटरी नहीं निकलेगी तो घर ही बैठे रहेंगे भाई, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाज के टिकट, आने जाने, खाने पीने, होटलिंग के अखराजात नहीं है, लॉटरी का निकलना ज़रूरी है। तो हमने ये सीखा है इस एग्जांपल से कि पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसके साथ जो प्रिंसिपल आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा वुड का इस्तेमाल होगा, एंड देन उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इफ दे सोल्ड देयर हाउस, अगर उन्होंने अपना घर बेच दिया,
दे वुड बी रिच, वो अमीर हो जाएंगे। दे वुड बी रिच, वो अमीर मतलब उनके पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएगा घर बेचने की सूरत में। द नेक्स्ट वन फार्मूला है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस है शुरू में प्रिंसिपल क्लास के अंदर, और आपकी जो सबॉर्डिनेट क्लास है उसके अंदर वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का जिक्र किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल का। जिस तरह के गो, वेंट, गॉन, जो गॉन है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन के थर्ड फॉर्म। यूजेस इसके क्या है जी, तो पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट। यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन था अपने माजी के बारे में बड़ा ही मुख्तलिफ सोच रहा था। तो देखते हैं हम मिसाल इसकी देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, वो तसव्वुराती सूरत हाल, इमेजिनरी, जो कि आपके माजी में वकूअ पजीर नहीं हुई थी, डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। जी कैसे है, द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट, ये जो कंडीशन है इसकी रिजल्ट भी हमेशा सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं जी, हम एग्जांपल में देखते हैं। सबसे जो पहली एग्जांपल है, इफ यू हैड स्टडीड, अगर आप पढ़ चुके होते, आप पढ़ चुके होते, यू वुड हैव पास एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर लेते। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्टडी कर चुके होते तो आप एग्जाम पास कर चुके होते। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यू हैड नॉट बीन सिक, अगर आप बीमार न होते, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में जरूर आता, मैं आपकी पार्टी में जरूर आता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो सारी चीज़ें हमने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सिखाई हैं, आप ज़रूर इन चीज़ों को लर्न करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं या अदर रैंक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी शाहीन लीडर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे, और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज हैं उनका हिस्सा बनेंगे। और पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको स्टडी करवाई जाएगी, हर किस्म के नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स दी जाएंगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको करवाया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, जिस पैटर्न पे फोर्सेस आपके टेस्ट कंडक्ट करती हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो रिटायर्ड फैकल्टी है पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से, जो कि आपको इंशाल्लाह उन्हीं जो तरीकाकार है टेस्ट का, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही आपको तैयारी करवाएंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% कामयाब हों तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आखिर पे बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।